अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं लास्ट 1 साल से, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, तो हमें ऐसे कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप भी जल्दी माँ बन सकें। देखिए, अब घबराइए मत। आपको जो मैं हेल्दी टिप्स बताने जा रही हूँ तो डेफिनेटली आने वाले कुछ ही महीनों में आप भी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। मैं डॉक्टर अतिया चांबा आज मैं आपको हेल्दी टिप्स के बारे में बताऊंगी कि जिससे कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं काफी सालों से, तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, तो हमें ऐसे कौन से हेल्दी टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें ऐसे हेल्दी टिप्स को कौन से फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें डॉक्टर के पास कब विजिट करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर के पास विजिट हमें तब करना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लास्ट 1 साल से, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, आपका मंथली साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, कोई शुगर, बीपी, थायराइड, कोई वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, या अदर किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपकी एज भी लेस देन 35 ईयर्स है, एग्स की क्वालिटी भी अच्छी है, फिर भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, तो आपको अपना डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए। सेकेंड, अगर आपकी एज मोर देन 35 ईयर्स है, आपका साइकिल इरेगुलर है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, या आपकी कोई इंटरनल कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज है जो आपको पहले से क्लियर है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, या हस्बैंड के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स में मोर्टालिटी की काउंट कम है, सेकेंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस की प्रॉब्लम है, अगर ये सब चीजें आपको पहले से ही पता है तो आपको डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। आपको 1 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए हमें औरत के अंडे और आदमी का पानी दोनों का सहयोग होना बहुत जरूरी है, तभी एक प्रेगनेंसी प्लान हो सकती है। तो इन सब चीजों को हमें नॉर्मल लाइफ पे लेकर आना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको ऐसे नेचुरल टिप्स बताऊंगी कि जिन चीजों को अगर आप फॉलो करें तो आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकेंगे। नंबर 1, हर औरत को अपना सबसे जरूरी अपना फर्टाइल पीरियड्स का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब फर्टाइल पीरियड्स क्या होता है? फर्टाइल पीरियड्स उसको कहते हैं कि जिस टाइम पे जो औरत अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस फॉलो करती है, जिन दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग फर्टाइल पीरियड्स कहते हैं। मंथली साइकिल के बाद 11वें दिन से लेकर 19वें दिन के ऑल्टरनेटिव डेज पे हम पेशेंट्स को रिलेशंस फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को प्रेगनेंसी प्लान हो सके। और ये जो पीरियड रहता है इसे अनसेफ पीरियड रहता है, बिकॉज इसी टाइम पीरियड में ही प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 11वें से 19वें दिन पे हम लोग रिलेशंस फॉलो करने के लिए इसलिए कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि जो ओवुलेशंस होती है वो 14वें या 15वें दिन पे होती है। अगर इससे पहले या उस दिन पे अगर रिलेशंस फॉलो करवाए जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस टाइम पीरियड के अनदर डेज पे अगर कोई कपल्स रिलेशंस फॉलो करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, यानी कि उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। सेकेंड, अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो हमें एग्जैक्ट पता है कि आपकी ओवुलेशंस कब हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली सभी औरतों का साइकिल पीरियड सेम नहीं होता, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है और किसी का 35 दिन का होता है, और उसी टाइम पीरियड को ही हमें कैलकुलेट करके ओवुलेशंस टाइम पीरियड निकालना होता है। इन केस किसी औरत का साइकिल ही इरेगुलर है तो उस टाइम पीरियड पे हमें ये नहीं पता चल पाता कि ओवुलेशंस कौन से डे पे हुई है, तो उस चीज के लिए भी एक बहुत अच्छा हल है। उस चीज के लिए हमारे पास काफी ओवुलेशन किट्स अवेलेबल रहती है या फॉलिकुलर स्टडीज रहती है जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स पे होती है, तो जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि अंडा कौन से दिन पे रप्चर्ड हुआ है, और जिसमें दिन पे रप्चर्ड हुआ है उससे पहले और उस दिन पे हम लोग पेशेंट्स को रिलेशंस फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जिस टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड, अगर वो औरतें जिन्हें लास्ट 1 साल से, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस में है, बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी गर्भ निरोधक के किट्स के अलावा या पिल्स के द्वारा, तो जो फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, तो इस फर्टाइल पीरियड्स को यूज करें जिससे कि आप भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सके जल्दी। सेकेंड टिप्स को हमें कौन सा फॉलो करना है? डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये हमारे लिए सबसे मैंडेटरी है। देखो, हमारे यहाँ के आयुर्वेदा के प्रोटोकॉल्स में, हम लोग यहाँ पे आयुर्वेदा के प्रोटोकॉल्स में किसी भी तरह की कोई भी मॉडर्न साइंस का ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं करते, और जितने भी हमारे एग्जिस्ट पेशेंट्स हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर जाते हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से।
अब इस कंडीशंस पे क्या रहता है कि आपको अपनी दिनचर्या को सही फॉलो करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाती है। रीजन, आपकी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस्ड होने शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होंगे तो साइकिल इरेगुलर होगा, साइकिल इरेगुलर होगा तो आपकी ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो पाएगी, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमें अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेनी है, हेल्दी फूड लेना है, एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स को ज्यादा इस्तेमाल करना है। एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स को लेने से फायदा क्या है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देती, बॉडी में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं पैदा होती है उसको खत्म करती है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्रीन लीफी फूड्स ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें। और मेरे प्रोटोकॉल्स में यानी कि हमारे आयुर्वेदा के प्रोटोकॉल्स में हम लोग BMS का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि बॉडी माइंड एंड सोल। अगर हम लोग शारीरिक तौर पे आपको दवा दे रहे तो आपकी मानसिक स्थिति भी स्टेबल होनी बहुत जरूरी है। थर्ड, आपका स्पिरिचुअल लेवल, आप आध्यात्मिक तौर से भी आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, मन आपका शांत होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरियाज अगर हमारे बैलेंस्ड फॉर्म में रहेंगे तो प्रेगनेंसी आपको बहुत इजी प्लान कर सकेगी। ये सब चीजें आपको मॉडर्न साइंस वाले नहीं समझाएंगे, ये सब चीजें आपको आयुर्वेदा में ही मिलेगी। और आयुर्वेदा में क्या कहते हैं कि अगर आपने अपनी डाइट प्लान करनी तो फ्रीक्वेंट मील्स लो, स्मॉल मील्स लो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, डिनर लो, प्रॉपर टाइम टू टाइम लो, और इन बिटवीन अपनी डाइट में कुछ ना कुछ इनटेक लेते रहो। कुछ डाइट भुजिया ले लो, ग्रीन टी का कंज्यूम करो, मिल्क टी अवॉइड करो, ग्रीन टी ज्यादा से ज्यादा लो। जब भी खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको अपना ग्रीन टी जरूर लेनी है। डाइट में अपनी रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, इन सब चीजों की इंटेक बढ़ा दे। और शाम को 8 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, यानी कि रात का खाना हो जाना चाहिए। इसके बाद आपने अपनी डाइट में सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना। आपकी वॉक होनी चाहिए 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बताती है कि हम लोग तो घर में काम काफी करते हैं तो ऊपर हमारा प्रॉपर वर्कआउट हो जाता है। ये वर्कआउट नहीं है, ये आपकी बॉडी की एक्सर्शन है। हमें वर्कआउट किस सेंस में करना है कि अपनी फ्रेश एयर में निकलना है। कुछ योगा आसन्स ज्वाइन करो जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सके। फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए अपने डाइट में कुछ सीड्स इंटेक ज्यादा लो। ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे जाओ, आपको काफी सीड्स का मिक्सचर मिल जाता है, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सभी सीड्स का मिक्सचर लेके डेली गाय के दूध के साथ आपने लेना है, जो कि आपकी बॉडी की एग्स की क्वालिटी को बूस्ट करेगी। आपने साथ साथ अपने हस्बैंड की डाइट पे भी ध्यान रखना है, पानी की इंटेक बढ़ाकर रखने की, जिससे कि हस्बैंड के सीमन में किसी भी प्रकार का कोई पस सेल ज्यादा से ज्यादा ना बढ़ सके, जो कि पानी की इन्फेक्शन की वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो बेसिक्स हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल को। और इसी तरह की वीडियोस, कुछ योगा आसन्स है जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में फर्टिलिटी में ऐड ऑन करी हुई है कि हमें कौन से योगा आसन्स करने हैं, कौन से ऐसे दैविक मंत्रों का उच्चारण करना है जो हमारी बॉडी की नेगेटिव वाइब्स को बाहर निकाल सके। तो उस चीज को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं, उसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे और इवन डिस्क्रिप्शन पे भी मैं सारे लिंक्स अवेलेबल करवा दूंगी, अगर आप देखना चाहो तो वहां पे भी देख सकते हो। थर्ड, अगर आपकी कोई भी बैड हैबिट्स है, कोई अल्कोहल कंजम्पशन है या कोई अनदर कोई ऐसी बैड हैबिट्स, आप चाय का बहुत शौकीन हो, तो इन सब चीजों को आप अवॉइड करें और अपनी डाइट को हेल्थियर में लेकर जाएं। सेकेंड एंड लास्ट, अगर आपको देखो जो भी प्रेगनेंसी प्लान करी औरत लास्ट 4 से 5 साल हो गए उसको प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, तो काफी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसका सेल्फ प्रेशर बढ़ जाता है, फैमिली का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस चीज में उस औरत को प्रेशर उसका कम करो, उसका स्ट्रेस लेवल कम करो। एज अ फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जिस चीज से उसका स्ट्रेस लेवल कम हो सके और उसकी बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव फॉर्म में रहे। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेडिटेशन करो, ओम की चैंटिंग करो, म की चैंटिंग करो, जो कि आपकी बॉडी में कई तरह की नेगेटिव वाइब्स को खत्म करे और आपकी बॉडी स्टेबल फॉर्म में हो सके। तो ये बेसिक स्टेप्स है जो कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव अगर फास्ट और नेचुरल वे से करनी तो इन सब चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शंस में या लिंक्स में नीचे स्क्रीन पे नंबर मेरा अवेलेबल है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके उसका सोल्यूशन निकाल के, तो जिससे कि आप भी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर सकें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह मुझे भी अच्छी मोटिवेशंस मिलती रहेगी और मैं इंस्पायर होंगी कि जिससे कि आपको अच्छे प्रकार की वीडियोस और देती रहूं। थैंक यू।